की सवारी आई, जब आए जहां में मोहम्मद रहमत की बदरिया छाई, कह के गिरे मुंह के बल आका की सवारी आई, जब आए जहां में मोहम्मद। तेरा नूर है नूर इलाही, तेरा नूर है नूर इलाही, कब्ज़े में खुदा की खुदाई खुदाई, कब्ज़े में खुदा की खुदाई खुदाई, कब्ज़े में खुदा की खुदाई। नहीं इतनी कलम में ताकत, लिखे मेरे नबी की बड़ाई बड़ाई, लिखे मेरे नबी की बड़ाई बड़ाई, लिखे मेरे नबी की बड़ाई। नहीं इतनी कलम में ताकत, लिखे मेरे नबी की बड़ाई। ये है दोनों जहां के सरवर, ये है दोनों जहां के सरवर, बोली ये हलीमा ताई, जब आए जहां में मोहम्मद रहमत की बदरिया छाई, कह के गिरे मुंह के बल। पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अबुल हसन साहब क़िबला अशरफी अजहरी। अल-फातिहा। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर एक बार बावाज़े बुलंद हदिया दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, सादात किराम, बिलखुसूस पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, गुले गुलजार अशरफियत, सदरुल अइम्मा, सैयदुल मशाइख हज़रत अल्लामा व मौलाना
सैयद खालिद अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अक़दस, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, निज़ाम मिल्लत, हम शबीह हुज़ूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद निज़ाम अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, दिगर सादात किराम, उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, इंतज़ामिया कमेटी, इस मोहल्ले के लोगों, मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है वो सूरह जुमा की 2 आयतें हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की बेऐबी बयान कर रहा है। तस्बीह का माना बेऐबी बयान करना, अल्लाह की बेऐबी बयान कर रहा है। कायनात का जर्रा जर्रा, शजर हजर, जितने भी दरख्त हैं, चाहे ये चांद हो या उसकी चांदनी, चाहे सूरज हो उसकी रोशनी, ये लैलो नहार की करवटें, ये अफलाक की गर्दिश, ये सैयारों का निजाम, ये फूलों की महक, ये बुलबुल की चहक, ये दरिया की रवानी, ये मौजों की तुग़यानी, ये फजा का सन्नाटा, ये हवा का सर्राटा, हर एक क्या कर रहे हैं? अल्लाह की बेऐबी बयान कर रहे हैं। जुबान से, जैसी भी जुबान अल्लाह ने उन्हें दी, जैसी भी जुबान अल्लाह ने उन्हें दी। अलम तरा अन्नल्लाह यसजुदु लहू मन फिस समावाति व मा फिल अर्द वश्शम्सु वल कमरु वल जिबालु वद्दवाबु। अब जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला का सजदा कर रहा है हर एक, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो चौपाएं हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो दरख्त हो। दरख्त को सजदा करते आपने देखा? दरख्त को सजदा करते आपने देखा? सजदा कहते किसे हैं? अपनी असल को, अपनी असल को खुदा की बारगाह में झुका देना, जमीन पर रख देना। पहाड़ कैसे करता है अल्लाह जाने, सूरज कैसे सजदा करता है अल्लाह जाने, चांद कैसे सजदा करता है अल्लाह जाने, मगर दरख्त को सजदा करते मैंने देखा है। कैसे देखा? जो असल को जमीन पर रखे। हमारी गर्दन हमारी असल है, हाथ कटेगा हम नहीं मरेंगे, पैर कटेगा हम नहीं मरेंगे, सीने पे जख्म लग जाए हो सकता हम न मरे, गर्दन कट जाए मर जाएंगे। ये असल है। गर्दन के बगैर आदमी नहीं रहता, हाथ के बगैर रहता है, पैर के बगैर रहता है। गर्दन असल है, ऊपर का हिस्सा असल है। सजदा यही है, अपनी असल को जमीन पर रखो, अपनी असल को जमीन पर रखो, जमीन पर रखो। दरख्त की शाखें काट दो, दरख्त रहेगा। पत्ते उड़ा दो, दरख्त रहेगा। फल को काट दो, दरख्त रहेगा। जड़ से निकाल दो, दरख्त मर जाएगा। उसकी असल है जड़, वो है जमीन पर, वही उसका सजदा है। दरख्त रहता ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरख्त रहता ही है सजदे में, हर वक्त हमा वक्त ये सजदे में रहता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह से हम कलाम होना हुआ तो अल्लाह ने कहा आओ, कोहे तूर पर गए। अल्लाह ने अपनी तजल्ली दरख्त पर डाली, इसलिए डाली क्योंकि वो सजदे में था। खुदा की तजल्ली चाहते हो, सजदे में रहो। अशरफुल उलमा के चेहरे से पता चलता था ये शख्सियत हर वक्त सजदे में रहती है। इसलिए अल्लाह की तजल्ली उनके चेहरे से नजर आती थी। हजरत मूसा कोहे तूर पर गए, दरख्त पर तजल्ली पड़ी। हजरत मूसा से कहा गया करीब आओ, करीब आओ। करीब गए, करीब गए। हजरत मूसा को
दरख्त के करीब जाना पड़ा, मगर ये रसूलुल्लाह है, दरख्त के करीब ना जाओ, ऐ हबीब दरख्त को बुलाओ। ऐ हबीब दरख्त को बुलाओ, दरख्त को बुलाओ। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। अब ये नहीं है कि सजदे में हो, किसी हालत में हो, अल्लाह ने कहा दरख्त जमीन चीर कर जा, क्योंकि मेरे हबीब ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे हबीब ने बुलाया। आया भी, रसूलुल्लाह ने वापस भेजा, वापस चला गया। अब समझे, जो तेरे नबी पर हम सलाम पेश करते हैं वो जरूर मकबूल होगा, क्योंकि सलाम, नबी पर सलाम, ये हकीकत इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अबुल हसन साहब किबला, शहजादगाने हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह। अरे ये दरख्त की बात नहीं, मैं तो अली की बात करने वाला हूँ। अली की बात, अली के जानुए अक़दस पर रसूलुल्लाह लेटे हैं, नमाज के लिए इंतजार है, मगर रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं। अली ने न उठाया, सूरज डूब गया, आंखों से आंसू जारी हुए और वो आंसू रुखसारे अली पर गिरे। अली के आंसू रुखसारे नबी पर गिरे, नबी के रुखसार पर गिरे, रुखसार पर गिरे। अली कहीं और होते तो आंसू जमीन पर गिरता, मुस्तफा की फरमाबरदारी में थे, इसीलिए रुखसारे रसूल पर गिरा, इसीलिए रुखसारे रसूल पर गिरा। अली ने नमाज अपनी छोड़ दी, रुखसार पर जब आंसू गिरा, रसूलुल्लाह बेदार हुए। काली रोते क्यों हो? या रसूल अल्लाह, नमाज छूट गई। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये वक्त आपने देखा होगा, ऐसा अक्सर व बेशतर होता है, अक्सर व बेशतर, कि बाज लोग किसी गलती में मुलविस होते हैं, खासकर नौजवान। अब उनसे कहा जाए भाई ये ना क्या करे, माहौल ऐसा है, कुछ जमाना ही ऐसा है। अपने गुनाहों को हम जमाने पर टाल देते हैं, क्योंकि हम हैं जमाने के गुलाम, हम हैं जमाने के महकूम, जमाना हम पर हाकिम। बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो लोगों से डर कर, लोगों का खौफ ज्यादा होता, क्योंकि हम जमाने के महकूम, जमाने के महकूम, हम जमाने के में, जमाना हम पर हाकिम। लेकिन एक था जो चला, मस्जिद हराम से चला, मस्जिद अक्सा तक पहुंचा, मस्जिद अक्सा से चला, पहले आसमान पर पहुंचा, फिर सफर करता हुआ 7वें आसमान पर पहुंचा, फिर सफर करता हुआ वो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा, मकाम काबा कौसैन पर पहुंचा, मकाम दना पर पहुंचा, मकाम तदल्ला पर पहुंचा, मकाम अवदना पर पहुंचा। और वहां उसने जाकर क्या किया? नमाज भी लिया, उम्मत की बख्शिश भी ली, जन्नतियों को भी देखा, जहन्नमियों को भी देखा, अपने गुलामों की हालत भी देखी, अपने वफादारों की हालत देखी, पलटकर वापस आया, बिस्तर गर्म रहा, जैसा छोड़कर गया था वैसा ही मिला, जंजीरें दर हिलती रही, लगता था भी गए और आए,
हुआ भी ऐसा ही इसलिए हुआ, हम जमाने के महकूम हैं, जमाना हम पर हाकिम, मगर मुस्तफा वो है जिसका जमाना महकूम है, वो जमाने का हाकिम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जब चला तो वक्त को रोक दिया, रुक जा, रुक जा। अल्लाह ने भी कहा कि मार दो इस जमाने को, जब इसमें मुस्तफा नहीं। इसलिए कि डेड बॉडी की पोजीशन क्या होती है, रूह जब निकल जाती है जहां छोड़ दो वहीं, रूह जब निकल जाती है जहां छोड़ दो वहीं पड़ी रहती है। बॉडी का ये हाल, जब रसूलुल्लाह यहां से गए, रूह कायनात इस यूनिवर्सल से बाहर, ये कायनात मर गई थी। क्यों मर गई थी? अरे जिसके लिए बनाया गया जब वो नहीं तो इसकी जरूरत क्या? जब वो नहीं तो इसकी जरूरत क्या? हबीब तुम ठहरे रहो, ठहरे रहो, घबराओ नहीं। वहां एक दिन का लम्हा भी नहीं गुजरेगा, जब वापस जाओगे दोबारा जमाना शुरू होगा। अब आप देखिए कुरान ने क्या कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बासा फीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर जो उनमें शानदार रसूल भेजा। कुछ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। अगर उनकी बात तस्लीम कर ली जाए तो फिर कुरान की इस आयत को मनसूख होना चाहिए। क्योंकि मैं बात हमेशा दलाइल से करता हूं, गाली गलौज से नहीं। लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह का एहसान। एहसान कहते जब वापस नहीं लिया, और वो एहसान है और ये कायनात चल रही है, यही इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह है। ना होते तो कुछ नहीं। दूसरी दलील, अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर। अब अगर कोई ईमान वाला नहीं है, समझ लो कि एहसान भी नहीं है। और अगर मानते हो कि ईमान वाले हैं, तो जब तक ईमान वाले रहेंगे तब तक एहसान भी रहेगा। तुम मानो ना मानो, हम मानते हैं कि हम ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम मानते हैं कि हम ईमान वाले हैं तो ये समझ लो कि एहसान है। अब यहाँ शेर आसानी से समझ में आ जाता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह युसब्बिहु लिल्लाह, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। तस्बीह की जाती है जुबान से, तस्बीह की जाती है जुबान से। और मेरे नबी का मामला क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह। महबूब कह दो इनकी तो सिर्फ तस्बीह अल्लाह के लिए है, मगर मेरी नमाज, मेरी इबादतें और मेरी हयात और मेरी मौत, ये किसके लिए? अल्लाह के लिए। तुम्हारी तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह तुम्हारी जुबान कर रही है। मुस्तफा का पूरा वजूद ही अल्लाह के लिए, पूरा वजूद अल्लाह के लिए। जब ये आयत पे नजर गई, एक बात याद आ गई जहन में। रसूलुल्लाह ने कहा ममाती, मेरी मौत। हो सकता कोई कहे कि देखो ममाती मेरी मौत, मर गए तभी तो कहा, ममाती मर गए तभी तो कहा। कुरान कहता है वयौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउला। कल कयामत के दिन हर उम्मत का एक गवाह
और ए मुस्तफा तुम सबके गवाह, ए मुस्तफा तुम सबके गवाह, हर उम्मत का एक गवाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सब के सब अपनी उम्मत के गवाह। और ए मुस्तफा तुम सबके गवाह, आया सबके बाद में फिर सबका गवाह कैसे? आया तो सबके बाद, फिर सबका गवाह कैसे? क्योंकि गवाही के लिए यह शर्त है मौके पर मौजूद होना, मौके पर मौजूद होना और अंधा ना होना, आंख वाला होना, मौजूद भी होना और देखना, तब गवाही मोतबर, तब गवाही मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। अब अल्लाह ये कह रहा है, ऐ मुस्तफा तुम सबके गवाह, आदम से लेकर आज तक जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, सबके तुम गवाह। कुछ तुम्हारी निगाहों से पोशीदा नहीं, तो पता चल गया मेरा नबी वो है जो अपनी पैदाइश से पहले जिंदा और आज भी जिंदा है। अपनी पैदाइश से पहले जिंदा और आज भी जिंदा है। मेरे नबी के लिए मौत को भी देखिए, मौत को क्या प्यारे अंदाज से समझाया है ये कुरान। वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तज़र लवाहतुल लिल बशर अलैहा तिसअत अशर वमा जअलना अस्हाबन नार। तुम क्या समझते हो आगे की मंजिल आसान है? कोई नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक की खाले खींच ली जाएंगी। और याद रखो जहन्नम पर 19 फरिश्ते हैं, वो सब के सब जो जहन्नम की पहरेदारी कर रहे हैं वो मलाइका हैं, फरिश्ते। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, जन्नत के हर दरवाजे पर फरिश्ते, जन्नत के हर दरवाजे पर फरिश्ते। जहन्नम के हर दरवाजे पर पहरेदारी कौन कर रहा है? फरिश्ते। जरा गौर करें, वही कुरान कह रहा, कुल महबूब कह दो, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत। ये मलकुल मौत जो है यही तुम्हें मौत देता है। हजरत इज़राइल तुम्हें मारते हैं, हुजूर ये नहीं कह रहे हमें मारते हैं या मुझे, तुम्हें। मेरी मौत और हयात का मामला कुछ और है, वो मैं जानूं, मेरा रब जाने। क्योंकि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, वो वही है जिसने मौत को और हयात को खल्क़ फरमाया। मौत भी मखलूक, हयात भी मखलूक, और मुस्तफ़ा अव्वले मखलूक। मौत न थी, मुस्तफ़ा थे। तुम्हारी ये जिंदगी भी न थी, मुस्तफ़ा थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा थे, तो उनकी हयात व ममात का मामला अल्लाह जाने और उसका हबीब जाने। जरा गौर करें, तुम्हें कौन मारता है? तुम्हें कौन मारता है? तुम्हारी रूह को कब्ज कौन करता है? फरिश्ते करते हैं। तुम्हारे कांधे पर कौन बैठता है? किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। 2 फरिश्ते हैं जो तुम्हारे नामे आमाल को लिख रहे हैं। कांधे पर फरिश्ते, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्ते रखे। जहन्नम के दरवाजे पर फरिश्ते, जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ते। सारा और बारिश कौन करता है? फरिश्ता। मारता कौन है? फरिश्ता। इन फरिश्तों का सरदार कौन है? इन फरिश्तों का सरदार कौन है? हजरत जिब्राइल। हजरत जिब्राइल। कोई भी फरिश्ता कितना भी बड़ा हो जाए, हजरत जिब्राइल से बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़े हजरत जिब्राइल। जरा गौर करो तो सारे फरिश्तों के इख्तियारात देख रहे हो।
इतना कंट्रोल तुम्हारी रूह से लेकर जन्नत तक। कब्र में भी कौन? फरिश्ते तुम्हारी रूह से लेकर, बल्कि जब तुम मां के पेट में होते हो तुम्हें शक्ल देता है कौन? फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इब्तिदा से लेकर इंतहा तक फरिश्तों के कंट्रोल में। और फरिश्ते हैं हजरत जिब्राइल के कंट्रोल में। हजरत जिब्राइल कौन? रसूलुल्लाह के खादिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब खादिम का इतना इख्तियार है तो मखदूम का कितना इख्तियार होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मखदूम का कितना इख्तियार होगा? मुस्तफा का क्या कमाल होगा? मुस्तफा, अरे तुमने नबी को समझा ही कहा, तुमने नबी को समझा ही नहीं। क्या हदीस पढ़ते हो? देखिए अल्लाह ने कितने दिन बनाए। कुरान में एक आयत है, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। अल्लाह ने इस कायनात को 6 दिन में खल्क़ फरमाया। और हफ्ते में कितने दिन हैं? 7। तो 6 दिन होने चाहिए थे, 7वें की क्या जरूरत? एक दिन भी नमाज की छुट्टी है? नमाज का संडे आता है। तो जब एक दिन भी इबादत पर छुट्टी नहीं और 6 दिन में खल्क़ फरमाया, तो ये एक दिन किस लिए? अरे भाई जुमा का दिन बहुत मोतबर, क्योंकि अल्लाह ने जुमा को हजरत आदम को खल्क़ फरमाया, जमीन पर भी जुमा ही के दिन भेजा, कयामत भी जुमा ही के दिन आएगी। मंगल मंगल खुलिक़ल मकरूह फी यौमिस सुलसा, मुस्लिम शरीफ। तमाम मकरूहात को अल्लाह ने मंगल को खल्क़ फरमाया। बुध का दिन खुलिक़न नूर, अल्लाह ने नूर को खल्क़ फरमाया बुध के दिन। जुमेरात बड़ा अजमत वाला है, क्योंकि नूर वाले दिन और जुमा वाले दिन का पड़ोसी है। कभी कभी अच्छा पड़ोस भी अजमत वाला बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा पड़ोस भी अजमत वाला बना देता। यही वजह है औलिया अल्लाह के करीब लोग दफन होना चाहते हैं। वजह यही है, पड़ोस में रहेंगे अजमत वाले हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अबुल हसन साहब क़िबला, शहजादगाने हुजूर अशरफुल उलमा, सादाते किछौछा मुक़द्दसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हफ्ते का दिन ये यहूदियों के लिए नजात का दिन, संडे का दिन ईसाइयों के लिए अजमत वाला दिन। ये 6 दिन हो गए, एक दिन बचा है। क्या नाम है उसका? पीर। उस दिन कोई आया? कौन आया? जोर से बोलिए, कौन आया? पीर का नाम पीर क्यों रखा गया? मेरा नबी आया, ये पीर का दिन सारे दिनों का पीर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे दिनों का पीर हो गया, ये पीर हो गया। जुमा अफजल, जुमेरात भी अफजल, बुध भी अफजल, हफ्ता भी अफजल, इसलिए कि कौम बनी इसराइल को नजात मिली। इतवार भी अफजल, हजरत ईसा से मंसूब। अगर रसूलुल्लाह बुध वाले दिन आते तो लोग कहते इसलिए तुम कहते हो नूर वाले, क्योंकि बुध के दिन नूर पैदा हुआ तो पैदा हुए कहते हो नूर वाले। जुमेरात को आते तो कहते इसीलिए तो फजीलत वाले हो गए, क्योंकि जुमेरात को पैदा हुए। जुमा को आते तो कहा जाता इसलिए अफजल हो गए, क्योंकि जुमा के दिन जन्नत सजाई जाती है, दरवाजे खोले जाते हैं। जो मर जाता है कब्र में जाता है, उसका हिसाब व किताब नहीं होता। हफ्ते वाले दिन आते, हफ्ते वाले दिन सैटरडे को आते तो यहूदी कहता इसलिए अजमत वाले क्योंकि हमारे दिन आए थे। संडे को आते ईसाई कहता इसलिए अजमत वाले हमारे दिन आए। अल्लाह ने सारे दिनों में हर काम कर दिया, एक दिन महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह। पीर को महफूज कर लिया, और पीर के दिन अल्लाह ने नबी को भेजा।
सुभान अल्लाह। पीर के दिन अल्लाह ने नबी को भेजा। अब पीर के दिन नबी आए, जन्नत भी पीर के दिन सजाई जाती है, एक अच्छी हवा चलाई जाती है, सुभान अल्लाह, दरवाजे खोले जाते हैं, सुभान अल्लाह, आम बख्शिश होती है, कब्र में सवाल नहीं होता। ये सारे मामलात क्यों मिल गए? क्योंकि मुस्तफा आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, मेरे नबी की आमद पर अल्लाह खुशी मना सकता है तो बंदे क्यों ना खुशी मनाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खताबत हजरत अल्लामा अबुल हसन साहब किबला। सुभान और अल्लाह। ये खुशी का माहौल, ये खुशी का माहौल पूरी जन्नत में। और कैसा माहौल? मोती का दरख्त, उस पर एक शानदार जन्नतुल फिरदौस से हवा चलाई जाती है और एक साज बजता है और ऐसा लगता है कि नाते मुस्तफा पढ़ी जा रही है। एक कैफियत होती है, सलाम का माहौल होता है। यही जन्नत में रहेगा। तहियतुहुम फिहा सलाम। सलाम से भागने वालों जन्नत में कैसे जाओगे? जन्नत में यही है, सलाम करते रहो। ये सलाम से ही भागते हैं। जरा गौर करें, पूरी जन्नत सजाई जाती है। किसी मुल्ला ने एतराज किया कि सजावट होती है, क्यों सजावट होती है? जब वो अल्लाह का बंदा सजावट करे तो कहते हैं फजूल खर्ची है। मिलादुन नबी की सजावट फजूल खर्ची है। अरे ये फजूल खर्ची नहीं, सुन्नत इलाहिया है। सुभान अल्लाह। उधर अल्लाह सजा रहा है, इधर बंदे सजा रहे हैं। बंदे सजा रहे हैं। आमद मुस्तफा पर खुशी मनाई जा रही है और अल्लाह ने मुस्तफा को पीर के दिन इसीलिए भेजा ताकि मुस्तफा किसी दिन की वजह से अजमत वाले ना हो, बल्कि मुस्तफा की वजह से दिन अजमत वाला हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा की वजह से दिन अजमत वाला हो जाए। ये है मेरा नबी। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। तस्बीह तस्बीह सौदाने वाली देखा आपने? तस्बीह उसमें कितने कितने दाने होते हैं? 33, 33, 34 और 2 बड़े भी होते हैं। वो तुम्हें बताते हैं कि 33 पूरा कर लिया तुमने, अब अगली तस्बीह पढ़ो। अगली उन 2 दानों को क्या कहते हैं पता है? इमाम। इमाम कहते हैं। और तस्बीह में कितने दाने? 100 दाने। 2 बड़े, 2 इमाम। और इस तस्बीह को क्या कहते हो? तस्बीह है फातिमी। फातिमा ज़हरा के 2 बेटे, दोनों इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा के दोनों लख्ते जिगर इमाम। पता चला तुम्हारी तस्बीह मुंह पर मार दी जाएगी अगर आले रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे। जब तुम अपनी तस्बीह को, अगर तुम अपनी तस्बीह को, आले रसूल की बात आई तो एक बात मैंने जिक्र की थी। सरकारे अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार जा रहे थे। सरकारे अबू हुरैरा जानते कौन है? रसूलुल्लाह की यूनिवर्सिटी के शानदार तालिब इल्म। उन्होंने पेपर पे सनद नहीं लिया था, मुस्तफा ने सीने पे हाथ मार के सनद दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा कभी भूलोगे नहीं। बूढ़े हो चुके, 60 बरस की उम्र,
और सामने से दिखाई दिए हसन और हुसैन, झुक गए और कहा सलातो सलाम अलैका या सैयदी, तुम पर सलाम हो मेरे सरदार। किसी ने पूछा आप इतने बड़े इल्म वाले, इतने बड़े इल्म वाले एक बच्चे को ऐसा झुक करके कह रहे हैं? फरमाया इल्म वाला हूं इसीलिए तो कह रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। इल्म वाला ना होता बहुत खूब, बहुत खूब। तो कभी ना कहता इल्म वाला हूं इसलिए कह रहा हूं। मेरे नबी ने कहा था ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। इनका एहतराम वही करेगा जो जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या इनका एहतराम वही करेगा जो जन्नती होगा। कोई कितना पढ़ा लिखा हो और आले रसूल का एहतराम न करे, क्या बात है, वाह। समझ लो पढ़ा लिखा जाहिल है। बेशक, हक है, इसलिए हक है। कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे नबी ने जब अपने बाले मुबारक को तकसीम फरमाया, कुरान ने कहा आमिनीना मुहल्लिकीना रुऊसकुम, महबूब अपने बालों को सरों से उतारते हैं अमन के साथ, यानी कि मेरे नबी का एक एक बाल अमन का पैगाम है। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिब्राइल के 1000 पर एक तरफ और मुस्तफ़ा के बालों का तार एक तरफ, जुल्फे अंबरी एक तरफ, जिब्राइल के पर एक तरफ। जरा गौर करें, सरकार की शान ही कुछ ऐसी है। निगाह उठाई, एक बार दुनिया की तरफ देखा, ला तमुत्तन्ना ऐनैका, महबूब ये निगाहें न उठाओ, ये दुनिया तो तुम्हारे कदमों में मैंने लाकर रख दिया है। आंखों की तारीफ मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ये आंखें हैं कभी इधर उधर नहीं जाती, मासूम हैं। ज़ुबाने बेज़ियां मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, चारों तरफ नबी के वही का पर्दा लगा हुआ है। जो भी बोलेंगे वही बोलेंगे जो अल्लाह का हुक्म होगा। जरा गौर कीजिए, गौर कीजिए, किसी की हाइट के बारे में कोई नहीं बोलता, मुस्तफ़ा की हाइट के बारे में कुरान बोलता है। हीना तकूम, जब वो खड़े होते हैं, कद्दो कामते मुस्तफ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ात, राज़े नाज़े मुस्तफ़ा। जरा गौर कीजिए, अखलाक़े मुस्तफ़ा का जिक्र कुरान में एक एक सीने बेकीना, अलम नशरह लका सदरक, पुश्ते मुबारक, इनक़दा ज़हरक, उम्मत का बोझ मेरा नबी उठाता है। हम तो या नबी या रसूल अल्लाह कहने का बोझ नहीं उठा पाते, और जबकि ये बोझ नहीं है हमारे लिए, ये जन्नत का परवाना है, उसके बावजूद भी भागते हैं इससे, और नबी पूरी उम्मत का बोझ उठाता है। जरा गौर करें, ये नबी है। यही नहीं, एक एक उज़्व की तारीफ, लबे मुबारक की तारीफ, जुबाने मुबारक, हर एक उज़्व। सिर्फ यही नहीं, जो निस्बत रखे दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मुस्तफ़ा ये दीन तुम्हारा है तो मेरा है, इस्लाम मेरे नज़दीक ही काबिल कबूल, कोई और मज़हब नहीं। इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मखनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये किताब मुस्तफ़ा तुम पर उतरी, इसे कोई न छुए जब तक पाक न हो जाए। मुस्तफ़ा के सहाबा वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, ये सहाबा मुहाजिरीन और अंसार, अरे बड़े कमाल वाले लोग थे, खुदा की कसम, क्या बात है। मेरा नबी मक्के से मदीने आया, मदीने वालों, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अकेला नहीं हूं,
मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। जी या रसूल अल्लाह, ये सब अपना घर बार छोड़ कर आए, हुक्म हो अल्लाह के रसूल। कहा इन्हें घर दे दो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, घर का जो हिस्सा ये चाहे पसंद कर लें, आगे चाहे आगे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, किसी भी मकाम को, किसी कमरे को पसंद कर ले, ये ले लें। और हम में से जिसकी 2 बीवियां हैं, अगर किसी को पसंद कर ले तो हम उसे तलाक दे देंगे, ये उससे निकाह कर लें, जो चाहे पसंद कर लें। हाय हाय मदीने वालों, हाय अल्लाह के रसूल, मुझे मस्जिद बनानी है, हुजूर हुक्म हो, ये जगह पसंद है, ये जगह पसंद है। अल्लाह के रसूल, ये मदीने के 2 बच्चों की जमीन है। फरमाया बुलाओ। मदीने के 2 बच्चे आए। हुजूर ने फरमाया कि इस जमीन को मैं खरीदना चाहता हूं। ए अल्लाह के रसूल, आप ले लें, क्योंकि मदीने के बच्चे थे, ये मदीने के बच्चे थे। ए अल्लाह के रसूल, आप ले लें। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं खरीदूंगा। सरकार ने खरीदा, मस्जिद बनी, ईमान वालों की तादाद बढ़ी। सरकार ने सहाबा को मस्जिद नबवी में इकट्ठा किया। मदीने वालों, हाँ अल्लाह के रसूल, वादा करो मेरे पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाओगे? हाँ अल्लाह के रसूल, पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। खुदा की कसम, ये मस्जिद नबवी का वादा था। इसी वादे को लेकर मदीने वाले दुनिया के कोने कोने तक पैगाम लेकर पहुंचे। और जब पैगाम रुक गया तो उन्हीं मदीने वालों में से कोई अशरफ बनकर के पहुंचा आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ सादाते किचौछा मुकद्दसा हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन साहब किबला उर्से अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह। ये पैगाम लेकर किचौचे आए। वहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों को, 5 लाख जोगियों को कलमा पढ़ाया, मुसलमान नहीं वली बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसकी निगाह पड़ते ही काफिर ईमान वाला भी बनता है और वली भी बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर करो। फिर उसी ने एक वक्त जरूरत पड़ी, अपने निगाहे तसर्रुफ से कहा, ऐ मेरे हामिद, पढ़कर आ गए जद्दे आला, अब यहां न रुको। यकीनन ये किचौचा तुम्हारा वतन है, वतन छोड़ दो। ईमान के लिए हमने भी वतन छोड़ा था, तुम भी वतन छोड़ो। कहां जाए? जाओ बंबई की सरजमीन पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंबई की सरजमीन पर सरकारे हामिद अशरफ बंबई की सरजमीन पर आए। जब वली आता है तो उसका एक मिजाज होता है, तबलीग भी करता है, हाजत रवाई भी करता है। इसी भिवंडी की सरजमीन ने एक मंजर देखा। दावे करने वाले दावे कर रहे थे, हम बारिश लाएंगे, मगर कुदरत कह रही थी हम किसी की न सुनेंगे, हम तो बस उसी की सुनेंगे जिसको हमने यहाँ बिठाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह। जिसको हमने यहाँ बिठाया है, जिसे हमने इस जमीन का कुतुब बनाया है, जो यहाँ का मालिक और फरमा रवा है। कोई माने ना मानने वाले तो रसूल को भी नहीं मानते, मगर रसूल है तो रसूल। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। रसूल है तो रसूल। अरे इस जमीन का मालिक और फरमा रवा अशरफुल उलमा को अल्लाह ने बनाया। तब भिवंडी के गयूर सुन्नियों ने कहा, अब चलो उन्हीं की तरफ। सबने हाथ आजमा लिए, सबने बाजी मार ली, आग जला लिया, सबने नमाज इस्तिस्का पढ़ ली। चलो उन्हीं की तरफ पहुंचे अशरफुल उलमा के पास। अशरफुल उलमा आते हैं, हाथ उठाते हैं। दिन नहीं गुजरता, क्योंकि कुदरत इंतजार कर रही थी। ये हाथ उठे
तो तेरी तिश्नगी मिटे, ये हाथ उठे तो तेरी प्यास मिटे। इधर हाथ उठा उधर पानी आया। ये मंजर जब मदीने गया, मैं मदीने गया, ये मदीने वाले लोग हैं। इज्जत करो तकरीम करो, इज्जत करो तकरीम करो मदीने वालों की, नजदियों की नहीं, मदीने वालों की। जरा गौर करो, 10 बरस हो गए, 10 बरस। तुम्हें अजीब बात बताने वाला हूं, हो सकता कुछ वाकिफ भी हो। 10 बरस हो गए, 10 बरस मदीने में बारिश नहीं हो रही है। होती है हज के सीजन में होती है, कभी कभी बराए नाम होती है, मगर खेतों के लिए बारिश काफी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। वजह क्या है? एक बार लोग आए हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास। उम्मुल मोमिनीन, बोलो, ये हमारी माँ बहुत बड़ी आलिमा थी, 50 साल तक इन्होंने दर्स दिया है उम्मत मुस्लिमा को। का बोलो, बारिश नहीं हो रही है, कहत पड़ गया है, लोग भूखे हैं, लोग भूखे हैं। अच्छा क्या किया जाए? हजरत आयशा को क्या कहना चाहिए था? अल्लाह से दुआ करो। कहा नहीं, फरमाया देखो रसूलुल्लाह की मजार के ऊपर जो तुमने खजूर की छालें डाली हैं, थोड़ा सा हिस्सा बीच से खोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हिस्सा बीच से खोल दो ताकि आसमान और मज़ारे रसूल के दरमियान कुछ ना रहे। इधर हिस्सा खुला, उधर बारिश हुई। सुभान अल्लाह। मदीना भर गया। उम्मुल मोमिनीन से पूछा आप क्या करें? कहा जो खोला था उसे बंद कर दो। बंद कर दिया, बारिश रुक गई, बारिश रुक गई। जरा गौर करें, बारिश रुक गई। उसके बाद सलातीन इस्लाम ने जब गुंबद खजरा बनाया, उससे पहले गुंबद सफेद था, वो बनाया। तो जिस मकाम पर सहाबा ने हिस्सा खोला था, उस मकाम पर वहां पर उन्होंने एक ढक्कन नुमा रोशनदान लगा दिया। और यह तरीका हमेशा से रहा कि जब खित्ते अरब में बारिश न हो, उस ढक्कन को वो खोलते थे। आप कभी गुंबद खजरा पे नजर डालिएगा तो अलग से एक चीज आपको नजर आएगी चिपकी हुई। कभी फोटो तस्वीर देखिएगा, अलग से एक चीज, उसे खोलते हैं, बारिश हो जाती है। नजदियों ने जिद कर लिया 10 साल से हम नहीं खोलेंगे, बारिश नहीं हो रही है। मदीने के सच्चे सुन्नियों ने कहा हम सबको मस्जिद नबवी के बाहर खड़ा कर दो, इस ढक्कन को खोलो, अगर बारिश ना हो तो हमारी गर्दनें मार दो। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा भरोसा होना चाहिए रसूल पर। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। ढक्कन खुलता है तब बारिश होती है। और ये काम मदीने वाले आका का है। इधर अशरफुल उलमा ने हाथ उठाया, उधर ढक्कन खुल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, याद रखिएगा, बस अपने नबी से जुड़े रहिए। इस नबी की एक एक अदा को कुरान में महफूज किया गया। कुरान का एक हर्फ भी मजाक के लिए नहीं है, एक हर्फ भी। हर चीज के पीछे हजारों राज, एक नहीं करोड़ों राज। जब जब कुरान पढ़िए राज खुलता है। तो ये मदीने वाले हैं। मेरे नबी ने कहा मदीने वालों सुनो, ये मस्जिद नबवी भरती रहेगी। जब मेरे मेहमान आ जाएं, हाजियों की शक्ल में, उम्रा करने वालों की शक्ल में, तो तुम लोग क्या करना, उस वक्त अपने गली मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना, ताकि मेरे मेहमानों को तकलीफ ना हो। कितना ख्याल है रसूल को एक एक का, जरा गौर कीजिए कितना। और ये तरीका मदीने वालों का आज तक है। जो मदीने के सच्चे मुसलमान हैं उनका आज तक यही तरीका है। तो रसूलुल्लाह की
एक एक अदा कुरान में महफूज किया गया। मगर एक मंजर बड़ा अजीब है, हर सुन्नी, हर सच्चा मुसलमान गुंबदे खजरा को अपने सीने में लगा कर रखता है। अब वहां जाइए तो सलाम पेश करना मसला है। जैसे ही मवाजा शरीफ के सामने आइए, सरकार की जाली के सामने, तो कुछ लोग सरकार की जाली शरीफ की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं, पीठ करके, और फौरन कहते चलो हाथ ना उठाओ, हाथ ना उठाओ, भगाते हैं, खुद पीठ करते हैं, बेहुरमती करते हैं। मेरे आका ने खैर पहले ही फरमा दिया था कि मैं मस्जिद नबवी के मिंबर पर बंदर को कूदता हुआ देख रहा हूं, तो वही एक मंजर होता है। और ये करते हैं, जाली पर हाथ मारते हैं। मैं एक मकाम पर कुरान की एक आयत पर ठहर गया, ये क्यों करते हैं, ये कौन लोग? इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब तुमको मुर्दे नहीं सुनते। आपने ये आयत तो उलमा से बहुत सुनी होगी, तुमको मुर्दे नहीं सुनते। आयत यहां नहीं मुकम्मल है। वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ, तुम जब पुकारते हो तो तुम्हारी पुकार को बहरे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते। बहरे हैं तो सुनेंगे क्या? इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, और तुम्हारी तरफ पीठ देकर खड़े रहते हैं, पीठ तुम्हारी तरफ। हर आशिक कुरान से लेकर आज तक के तमाम सच्चे उम्मतियों का यह अकीदा है कि मुस्तफा को वहां पर सलाम करो। जो नहीं मानते वो भी ये मानते हैं कि मुस्तफा सलाम सुनते हैं, मगर ये लोग वहां भी एहतराम नहीं करते, पीठ देकर खड़े रहते हैं। कुरान ने कहा ये मुर्दे हैं, ये बहरे हैं। बेशक जब गुंबदे खजरा पर पहुंचा तो गुंबदे खजरा पर अपनी भी हालत को देखा, सर झुका हुआ था, कमर भी झुकी हुई थी, खौफ था, लर्जा था, कहीं कोई एहानत का पहलू ना निकल जाए। और वो लोग पीठ देकर खड़े थे। मेरे नबी ने गुंबदे खजरा की छांव में फैसला कर दिया कि जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन साहब किबला, शहजादगाने हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह। जिंदा कौन, मुर्दा कौन? तो ये मेरा नबी है। एक एक अदा, एक एक अदा, ये मुहाजिरीन, ये अंसार, इनकी इत्तिबा करो, इनके पीछे चलो, नेकी ही नेकी। नबी का खानदान, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। पाक खानदान, और पाक करने वाला कौन? खुद अल्लाह। पाक खानदान, क्योंकि नबी का खानदान, नबी का खानदान, ये नबी का खानदान। हमारी नमाजें, हमारी नमाजें, मुस्तफ़ा की नमाज, व मिनल लैलि फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, सबकी नमाजें 4-5 हैं, मुस्तफ़ा तुम्हारी 6। क्योंकि रात में जो तुम नमाज पढ़ते हो वो नमाज नहीं है, वो अल्लाह और मुस्तफ़ा के राजो नियाज का वक्त है। मुस्तफ़ा की नमाज, व मिनल लैलि फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, एक एक अदा, एक एक अदा। और कुर्बान होने वाले सुहैब रूमी, सुहैब रूमी मक्के से जब चले हिजरत करके, मुशरिकीन ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ा, कहाँ का इरादा? मदीने का, मदीने का इरादा। अच्छा, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहा देखो मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पास माल बहुत है और मैंने फला मकाम पर माल रख दिया, खजाना दफन है। जाओ मेरे मकान के फला हिस्से से जितना माल वो तुम्हारा, मगर मुझे मदीना जाने दो, मुस्तफा के पास जाने दो। तुम्हें माल चाहिए,
माल मिल जाएगा और हमें मुस्तफा का जमाल मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमें माल नहीं चाहिए, मुस्तफा का जमाल चाहिए, जमाल चाहिए। तो नबी से करीब एक एक अदा अल्लाह ने किस अंदाज से महफूज किया, किस अंदाज से, जरा गौर करो। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा हुजूर पेशानी की तरफ का बाल दे दीजिए। हुजूर ने कहा रख लो, रख लो। एक जंग में लड़ रहे हैं, अमामा गिर गया, घमासान जंग है, खालिद इब्ने वलीद तलवार नहीं चला रहे, अमामा ढूंढ रहे हैं। जब अमामा मिला, सहाबा, सीनियर सहाबा ने पूछा ये क्या था? आप तो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार हैं और आप अमामा ढूंढ रहे थे ऐसे मौके पर। फरमाया कि अमामा तुम इसको ना देखो, ये देखो कि इसमें क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें क्या है? पूछा क्या है? कहा मेरे नबी की पेशानी का बाल है, यही मुझे फतह अता फरमाता है, यानी पेशानी के ऊपर का, यही मुझे फतह अता फरमाता है। अब समझे, जिसके पास मुस्तफा का बाल हो वो कामयाब, जिसके दिल में मुस्तफा की आल हो वो कामयाब है। इसीलिए आले मुस्तफा से वाबस्ता रहो, वाबस्ता रहो, जितना जुड़ सकते हो जुड़ो, जितना एहतराम कर सकते हो एहतराम करो। इसलिए कि इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। अल्लाह कौन? बादशाह, बुजुर्गियों वाला, इख्तिदार वाला, हर काम मंसूबे से करता है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहि हसरतन सुम्मा युग़लिबून। ये जो काफिर हैं ये अपना माल बहुत खर्च करते हैं ताकि लोगों को रोक लें अल्लाह की राह से, और ये कयामत तक खर्च करते रहेंगे, कयामत तक खर्च करते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए मीडिया का दौर है, बदअकीदा बनाने के लिए न जाने कितने डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। हमारे इदारे 10-10 रुपए 100-100 रुपए के चंदे से चलते हैं, फिर 1 फ्लोर, फिर 2 फ्लोर, फिर कहां कहां जाकर के होता, इतनी मशक्कत, और इधर बुनियाद उनकी पड़ती है, मीनारा आसमान छूने लगता है, फौरन फंडिंग आ जाती है। मगर कमाल है मेरे नबी का, उनका करोड़ों एक तरफ, हमारे 10 रुपए की बरकत एक तरफ। आज तक वो हम पर गालिब नहीं आ पा रहे हैं। तो ये काफिर माल खर्च करते हैं, खर्च करते रहेंगे ताकि लोगों को अल्लाह की राह से रोकें। आप देखिए बैतुल मुक़द्दस को गिराने की कोशिश हो रही है। ये पूरी दुनिया में मंसूबा बनाया जा रहा है कि किस तरह मुसलमानों को, इनके अकीदे को कमजोर किया जाए। सरकार की इहानत में मूवी बनाई गई, जरा गौर कीजिए, ताकि मुसलमानों के अंदर वो जोश देखा जाए कि इनके दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है कितनी। क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन मोहब्बत मुस्तफ़ा निकल गई ये कुछ न रहेंगे, सिवाय मुर्दा होने के ये कुछ नहीं। इसी पर तहरीक है कि किसी तरह निकाल दिया जाए। तो काफिर इसलिए माल खर्च कर रहे हैं, करते रहेंगे। अल्लाह कह रहा है मैं अल हकीम हूँ, हर काम मंसूबे से करता हूँ। ये खर्च कर कर के मर जाएंगे, हमेशा ये इस्लाम गालिब रहेगा और ये मगलूब रहेंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कभी इस्लाम को मिटा नहीं सकते, ये मिटते रहेंगे। ये इस्लाम का वैसे भी मिजाज है, जहां से मुखालिफत ज्यादा होती है वहां ये ज्यादा घुसता है। यूरोप से मुखालिफत ज्यादा, वहां ये ज्यादा घुसता चला जा रहा है। तो हमेशा अल हकीम हर काम मंसूबे से करता है। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वो वही है जिसने मक्के वालों में एक शानदार रसूल भेजा जो आयतों की तिलावत करते हैं और दिलों को साफ करते हैं
और तालीम किताब देते हैं, तालीम हिकमत देते हैं, वो वही It is he who has sent a splendid messenger between illiterate people who recites the revelation of Quran. जरा गौर करें, between illiterate people, जो नहीं जानते थे उन्हें ये तालीम देते हैं। मुस्तफा देने वाले, सब लेने वाले, वो बांटने वाले, उनका हाथ बुलंद, हमारा हाथ भिखारियों की तरह नीचे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो हमारे जैसे हो या हम उनके जैसे? मुमकिन ही नहीं। तिलावत आयात वो करे, वयुज़क्कीहिम, उनके दिलों को साफ करे, उनके। अब हम कहते हैं हमारे भी दिलों को मुस्तफा साफ करते हैं। इसकी दलील क्या? कुरान कहता है वयुज़क्कीकुम, ये तुम्हारे दिलों को साफ करते हैं। अच्छा ये बताइए, 1434 हिजरी चल रहा, 2012 21 दिसंबर भी निकल गया, एक मजहब एक्सपायर हो गया, 2013 शुरू है। आज के दौर में क्या दिल साफ करने की जरूरत है या नहीं? अगर नहीं है तब तो छुट्टी, और अगर है तो कुरान कहता है मुस्तफा साफ करते हैं। तो दिलों को कौन साफ करता है? मेरा नबी। दिलों को कौन साफ करता है? साफ होने के लिए भी दो शर्त है। कपड़ा गंदा हो जाए तो कपड़े को पानी के करीब होना पड़ेगा, तब साफ होगा, या पानी कपड़े के करीब हो दिल तभी साफ होगा। या तो मुस्तफा तुमसे करीब हो या तुम मुस्तफा से करीब हो। तुम मुस्तफा से करीब हो, मगर ये बात तय है तुम्हारे दिलों को मुस्तफा ही साफ करते हैं। खुदा का हबीब साफ करता है तो साफ मुर्दा करेगा या जिंदा करेगा? जिंदा ही करेगा। जरा गौर करो, कुरान जगह जगह ऐलान कर रहा है नबी जिंदा है, जिंदा है। वो वही है जिसने मक्के वालों में एक शानदार रसूल भेजा। पहली आयत अल्लाह के 4 नाम, दूसरी आयत मुस्तफा के 4 काम। सूरह जुमा की जो 2 आयतें मैंने पढ़ी, पहली आयत अल्लाह के 4 नाम, दूसरी आयत मुस्तफा के 4 काम, और दरमियान में हुवल्लज़ी, वो वही। कौन वही? कौन? अल्लाह बादशाह है जिसने इतने शानदार रसूल को भेजा। अब अल्लाह फख्र कर रहा है अपने हबीब को भेजकर। अल्लाह बुजुर्गियों वाला इतना शानदार हबीब भेजा, इख्तिदार वाला इतना शानदार महबूब भेजा, हर काम मंसूबे से करता है, बेहतरीन रसूल भेजा। 4 नाम 4 काम, दरमियान में वो वही यानी अल्लाह। यहां पर अल्लाह अपना तारुफ करा रहा है, इंट्रोडक्शन करा रहा है। किसके जरिए? मुस्तफा के जरिए। जब खुदा अपना तारुफ मुस्तफा के वसीले से कराता है तो तुम्हारी पहचान मुस्तफा के बगैर कैसे हो सकती है? तुम्हारी पहचान मुस्तफा के बगैर नहीं हो सकती। और मुस्तफा तक पहुंचना है, वलियों के दामन से वाबस्ता होना होगा। शम्मा ये रोशन रहे, मैं नोश मैं खाना रहे, ताबत कायम यूं ही ये जश्न सालाना रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।